आतंक के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा संदेश। ऑपरेशन सिंदूर से हिंदुस्तान ने फिर साबित कर दिया कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन जवाब देना भी जानते हैं। 15 दिन पहले पहलगाम में 26 निर्दोषों की हत्या और 15 दिन बाद आतंक के उन गुनहगारों पर भारत का सर्जिकल जवाब। मंगलवार आधी रात भारतीय वायुसेना और सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया। ये था ऑपरेशन सिंदूर। ये वही जगह थी जहां भारत पर हमले की साजिशें रची जाती थी। इस बार भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, आतंक के नेटवर्क की रीढ़ तोड़ दी है। ये ऑपरेशन दिखाता है कि भारत की सटीक रणनीति, संयम, साहस, तीनों सेनाएं, सेना, वायुसेना और नौसेना एक साथ एक टारगेट और एक संदेश, आतंकवाद को मिट्टी में मिलाना है। 2016 उरी, 2019 बालाकोट और अब 2025 ऑपरेशन सिंदूर। हर बार भारत ने कहा आतंक की भाषा को उसी की जुबान में जवाब मिलेगा। एक रिपोर्ट देखिए। अब क्या मोड़ लेती स्थिति है ये तो समय बताएगा। आज मालूम पड़ेगा कि ये, क्योंकि खबरें अलग तरह की आती रहती है। अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा उसका इंतजार करना चाहिए। परंतु ये बहुत बड़ी बात है कि जब पूरा पक्ष विपक्ष एकजुट है देश का, तो आधी जीत तो उसी में हो जाती है। जब आप पूरा मुल्क एक होता है, एकजुट होता है, तो आधी जीत हो जाती है आपकी। और बाद में जो स्टेप उठाए गए हैं कि सैनिक ठिकानों पर हमले नहीं किए गए, सिर्फ आतंकवादी अड्डों पर हमले किए गए, तो ये अपना एक मैसेज है। तो मैं समझता हूँ कि आगे क्या होता है उसका थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कि घटना हुई थी बहुत दर्दनाक थी, पूरे देश को हिला के रख दिया उसने, और लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ एक्शन करेगी सरकार। और आपको मालूम है कि राहुल गांधी सहित पूरे देश का विपक्ष ने एक स्वर में कहा एनडीए गवर्नमेंट को, मोदी जी को, हम आपके साथ हैं। तो सबका इंतजार था कुछ तो होगा। और जो एक्शन हुए, जो अभी तक खबर आ रही है, उसमें जो उनके सैनिक ठिकाने हैं उस पर कोई अटैक नहीं हुआ है। सिर्फ जो आतंकवादी उनके गढ़ बने हुए थे उस पर 9 जगह पर जो हमला हुआ या जो अटैक हुआ है। तो इसका मायने है कि सरकार सोच समझ करके स्टेप बाय स्टेप कदम उठा रही है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आतंकियों ने आके हमारे निहत्थे लोगों को मारा, हमारी माताओं बहनों का सिंदूर जो उजाड़ा और जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, मैं समझता हूँ इसको लेकर पूरे देश के अंदर भारी रोष था। उसका हिसाब चुकाने के लिए हमारी सेना ने आतंकियों के 9 ठिकानों पे हमले किए हैं और इसका जवाब दिया है। मैं समझता हूँ हमें गर्व है हमारी सेना पर, जो हमेशा इस देश की हिफाजत करने के लिए तत्पर रहते हैं। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बर्फबारी हो, कहीं भी रुकने वाले लोग नहीं है। हमें ऐसी सेना पे गर्व है और पाकिस्तानी और आतंकियों का यही इलाज होना चाहिए। निश्चित तौर से मैं सेना की बात, जो सेना ने उठाई है बात, मैं सेना को बधाई देना चाहता हूं। सेना ने जो कार्य किया है, मैं उसके पराक्रम को और उनकी बहादुरी को हम सब लोग सैल्यूट करते हैं। और भारतीय सेना पर शुरू से हमें नाज है। भारत की सेना, हमारे आप देश के जितने भी आप देखेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर, हमारे बगल गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने उनके पैटंग टैंक को उड़ा दिया, शहीद हो गए, परमवीर चक्र विजेता, हम सब लोग सेना पर शुरू से नाच करते हैं। और सेना ने जो कार्रवाई किया है वो बहुत ही मजबूत किया है और आगे भी मजबूती से अपने काम को करते रहे। अब लग रहा है कि नींबू मिर्ची हटाया गया। हाँ, ये पूरा देश चाहता था कि भाई जो राजनाथ सिंह जी ने नींबू मिर्ची बांधकर राफेल खड़ा कर रखा था, अब आपने कार्रवाई की और सेना पूरी तरीके से आगे बढ़कर काम कर रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से पूरा देश अपनी सेना के सरकार को पूरा समर्थन कर रहा है कि भाई आप आगे बढ़िए। कांग्रेस ने पहले ही तय कर दिया था कि पूरी कांग्रेस पार्टी CWC सरकार जो निर्णय लेगी उसके साथ खड़ी, पर निश्चित तौर से मजबूत कार्रवाई होनी। इस नाते मैंने राफेल की बात उठाई थी। ये कार्रवाई सफिशिएंट है? नहीं, अभी मजबूती से जहां आतंकवाद को पनाह मिल रहा, आतंकवादियों को समाप्त करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकवादियों ने 26-27 भारतीयों की हत्या की थी, उसमें एक नेपाली भी था, और तब से पूरे देश में एक स्वर उठ रहा था कि आतंकवाद को समाप्त किया जाना चाहिए। और पहले पुलवामा में भी इसी प्रकार से आतंकवादियों ने हत्याएं की थी।
तो ये जो कार्रवाई की गई है, ऑपरेशन सिंदूर जिसको नाम दिया गया है हमारी सेना के द्वारा, उसका हर भारतीय समर्थन करता है और पूरा हर भारतीय जो है वो गौरवान्वित है अपनी सेना के ऊपर कि निश्चित रूप से ये आतंकवाद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई का हम सब साथ में हैं। ये जरूर मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे मौके के ऊपर हमारे राजस्थान की सरकार के मुखिया को और मंत्रियों को गुजरात में नहीं होकर के और राजस्थान में होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ और ज़्यादा अच्छा लगता लोगों को, क्योंकि जब इस तरीके से ऑपरेशन स्टार्स हो रहे हैं और उस ऑपरेशन के समय हमारे मुखिया वहाँ प्रशिक्षण लें, तो ये थोड़ा सा हमें पूरे राजस्थान के लोगों को ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा बॉर्डर लगता है वहाँ पर। बाकी जो सेना कर रही है वो अच्छा कर रही है, हम सब लोग साथ में हैं और ये हमेशा हमेशा का जो आतंकवाद का जो है वो सफाया होना चाहिए, ये झंझट खत्म होना चाहिए। अब पूरे हिंदुस्तानी हम सरकार और सेना के साथ। पहलगांव के अंदर पाकिस्तान की शह पर आतंकवादियों ने हमारी बहनों का संदूर उजाड़ा था। आज 140 करोड़ देशवासियों का सीना फुला हुआ है। ऑपरेशन संदूर करके भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उन जगहों पर जहां आतंकवाद की फैक्ट्री चलती थी उनको नस्ते नबूद कर दिया। देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जो कहते हैं वो करते हैं। शेर की मांद में जाके शेर की शिकार, इसी को कहते हैं बदलता हुआ हिंदुस्तान। आज पूरे हिंदुस्तान गर्व से उनका सीना फूला हुआ है और देश के प्रधानमंत्री, देश की सेना और आम देशवासी आज इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक तरह से अपने मन में जज्बा लिए हुए हैं। वो जज्बा पूरा हुआ, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि बधाई। जो कल तक सबूत मांगा करते थे, इससे पहले एयर स्ट्राइक का, सर्जिकल स्ट्राइक का, अब शायद वो अपनी आंखों से उन सबूतों को देख रहे होंगे। बहुत बहुत हमारी सेना को बधाई। And that is why this time of the early morning hours is chosen for a precision attack. This attack has happened. We have hit hard inside Pakistan, and there has been ceasefire violation across the LOC since night, since this attack has happened, and we are giving a befitting reply to this. Now, this is in retaliation of what had happened in Pahalgam, and our Prime Minister had already made it very clear to Pakistan that you are going to get good and we are going to hit you hard, where you would understand what is the meaning of sending terrorists into a country and committing terror activities. And it's a matter of joke that Pakistan has been denying. Even at United Nations, it has been denied that it doesn't have any terror camps. And on top of it, Pakistan claims that it is a victim of terrorism. So all these, the whole world knows that all these things are lies, and Pakistan is a terror harboring nation. We have hit hard at Pakistan. Let us wait for more information, and we will give it back to them. We will give them back. We will give them very, very hard. And as the Prime Minister has said, मिट्टी में मिला देंगे पाकिस्तान को. Congratulations मेरे देशवासियों को. हमने पहलगाम का बदला लेना शुरू कर दिया है. कल रात को, मतलब आज सुबह 1 से 2 बजे के बीच में हमने 9 पाकिस्तानी टारगेट्स के ऊपर पाक व्याप्त कश्मीर में जो आतंकवादी कैंप होते हैं उनके ऊपर जबरदस्त हमला किया है। और ये जबरदस्त हमला इतना भयानक था कि वहां पर मानो पूरी दिवाली ही हमने खोल दी है। रात भर एलओसी के ऊपर दिवाली चलती रही, सीज फायर वायलेशंस चलता रहा, जवाबी कार्रवाई हम तगड़े तरफ से दे रहे हैं। और ये पूरा जो एक्शन है ये पूरा हुआ है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। और इसके लिए हमने किस प्रकार से तैयारी करी है, हमने एनटीआरओ द्वारा जो टारगेट्स स्पेसिफिकली जो नोट डाउन किए थे उन टारगेट्स के ऊपर हमने काम किया। वो टारगेट्स के ऊपर हम किस प्रकार से पिन पॉइंट हिट कर सकते हैं उसको हमने डिसाइड किया और फिर ये रात को हमला हुआ है। और
ये यूजुअली हमला हम लोग जब भी शत्रु के ऊपर हमला करते हैं वो इस समय पर, ऐसे समय पर करते हैं जब सैनिक, दूसरे देश के जो लोग होते, सैनिक होते, वो सो रहे होते। बिलीव यू मी, हमने कोई भी सिविलियन टारगेट के ऊपर हिट नहीं किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों के ऊपर, हिजबुल, लश्कर, इनके कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया है और बर्बाद कर दिया है। आगे और क्या होता है इसके लिए इंतजार करेंगे हम जरूर, लेकिन अभी एक्शन शुरू हो गया है और युद्ध का ब्यूगल ये हमने बजा दिया है। ये सही वक्त पे एक सही फैसला था और ये हम लोग पहले से जानते थे। आज रात का जो अंदेशा था कि आज रात को ही होगा, जो भी कुछ होगा आज रात को होगा, पहले से हम लोग समझ रहे थे। और सही टारगेट, सही जगह पे निशाना और विदाउट सिविलियन कैजुअलिटी, जो हमारे फौजी साथियों ने, जो हमारे बहादुर जवानों ने, जो हमारे जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उन लोगों ने जो टारगेट निशाने पे जो एक अटैक किया विदाउट सिविलियन कैजुअलिटी, उन्हीं जगहों पे जहां पर टेररिस्ट बैठे थे। और इसी चीज का पूरे देश को इंतजार था। देश इसको, इस सिंदूर ऑपरेशन को आज सेलिब्रेट करेगा। तो आपको लगता है कि एक जवाब मिल गया पाकिस्तान को? ये जवाब बहुत जरूरी था और ये साबित कर दिया हमारी सरकार ने। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, खाली बोलते नहीं है, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और जिस तरीके से मोदी जी ने, जो हमारी गवर्नमेंट ने, क्योंकि हम आम जो सोच रहे थे, पूरे देश के साथ ये सोच रहे थे कि शायद आने वाले 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, और इस चीज का अंदेशा नहीं था। और जिस तरीके से आज रात को जो एक आतंकवादी, जो उग्रवादियों के जो ठिकाने थे वहां पर, 9 ठिकानों के ऊपर जो टारगेट किया, इसके लिए मैं अपनी सरकार को भी और हमारी फौज को, अपनी एयरफोर्स को मुबारकबाद देता हूं। देखिए, पहले ही देश के वजीर आजम और पूरे भारत ने आतंकवाद और आतंकवादी चलाने वाले, उनके खिलाफ एक सख्त मैसेज दी थी और आवाम की भी यही डिमांड थी। आज जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें 9 जगहों पे अटैक किया गया और जिसमें अभी तक बहुत से आतंकवादियों के मारने की अभी तक खबर पहुंची और कुछ आतंक के बड़े बड़े नाम भी है और उम्मीद लगाई जा रही कि हाफिज सईद और अजहर मसूद भी इसमें होंगे। बहुत अच्छा कदम है और ये करना चाहिए थी। जो भारत के आम लोगों पे अटैक करना, पहलगाम अटैक करना, ये दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल थी। अब जिस तरह से भारत ने और भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर चला के दहशत का अंत करने का जो संकल्प लिया है, उसको अंजाम तक पहुंचाना था। और आज अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत जबरदस्त अटैक आतंक के ठिकानों पे हो, आतंक के शोरों पे हो, चाहे वो बावलपुर हो, चाहे मरीद हो, 9 जगहों पे ऐसे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि भारत इस बार बहुत कड़ी कार्रवाई करके दहशतगर्द और उनके शोरों को, जहां से दहशतगर्दी के कैंप से, उनको खत्म करेगा। आपको लगता है ये एक अच्छा जवाब है आतंकवाद को? देखिए, बहुत जबरदस्त जवाब। मैंने कहा कि वक्त की जरूरत थी, पीएम साहब ने भी कहा, एचएम साहब ने कहा, और लोगों की भी मांग थी, भारत के लोगों की मांग थी कि जो आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा प्रहार किया जाए, कड़ा कदम उठाया जाए। और आज जिस तरह से आतंकियों को मिटाने के लिए आतंक के ठिकानों पर हमला किया गया, बहुत अच्छा कदम है। खैर करते हैं, वेलकम करते हैं। अपनी भारतीय फौज को हम शाबाशी देते हैं कि उन्होंने एक बार फिर अंदर जाके दहशतगर्दों को खत्म करने का जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया, ये सराहनीय है। पूरा भारत उनकी उस बहादुरी को सलाम करता है। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसका जो पहलगाम के अंदर जो इनोसेंट टूरिस्ट के साथ, जो बर्बरता के साथ, ये देख के उनका धर्म पूछ के मारे, और हमारे जो माताएं बहनें, उनका सिंदूर जो मिटाया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये ट्राई सर्विसेज स्ट्राइक हुई है 9 जगह के अंदर। सबसे बड़ी स्ट्राइक जो है वो बावलपुर में है, जहां मसूद अजहर का बेस कैंप था, और वहां पे उसके तकरीबन, जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान से, तकरीबन 80 के करीब जो है लोग जो है वो वहां पे टेररिस्ट जो थे वो मारे गए हैं। इसके अलावा 9 जगह जो है सारी, वो सारी की सारी ऐसी हैं जहां पे ये टेररिस्ट कैंप्स थे। कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सिविलियन अदारे के ऊपर कहीं पे भी उन्होंने नहीं अटैक किया। हमारे जो है फोर्सेस ने, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का
कंबाइंड ऑपरेशन है जिसके अंदर रफेल जेट्स भी यूज हुए हैं, स्कैल्प मिसाइल्स यूज हुई हैं, ब्रह्मोस मिसाइल भी इस्तेमाल हुई हैं। और ये देखने के अभी जो पूरी क्लियर डिटेल्स जो हैं वो जब प्रेस ब्रीफिंग, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग करेंगे इंडियन आर्मी या जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, तो जाहिर हो जाएगा। पर यह जरूर है कि एक पाकिस्तान को एक मैसेज चला गया है, जो टेररिस्ट हैं उनको एक मैसेज चला गया है कि हिंदुस्तान ये अब टॉलरेट नहीं करेगा। अब ये पाकिस्तान के ऊपर निर्भर है कि वो क्या करना चाहता है। और अभी खबरें ये भी मिल रही हैं कि एक F-16 जो है या J-17 जो है वो जो है कश्मीर घाटी के अंदर पामपोर के रीजन में गिराया गया है। यहाँ पे अखनूर रीजन के अंदर भी इन्होंने इनके जो सॉटीज आई थी उनको हमारी आकाश मिसाइल सिस्टम जो है उन्होंने उनको वहाँ से मार गिराया है या भगाया है वहाँ से, अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो ये एक पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है, जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम अब इस बारी जो है पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये जो टेररिस्ट कैंप्स उन्होंने पाल के रखे हुए हैं वो पूरे के पूरे खत्म। भारतीय सेना और माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही कह चुके थे, 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने कहा था कि मोदी को बोल देना, और आज 7 ये मई को मोदी जी ने बता दिया। ये साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान में एक मजबूत सरकार है। हम पाकिस्तान को बिना मतलब के शह देते हैं, और आज भी जो लोग पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, जो पाकिस्तान के हक में बोलते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान से कभी बातचीत की जाए इस प्रकार की बातें करते हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा है। हमें भारतीय वायुसेना को, थल सेना को मुबारकबाद देनी चाहिए जिन्होंने इस ऑपरेशन को कामयाब किया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने अपने इलाके में, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हमारा इलाका है, वहां पर हमने इसको अटैक किया। मुझे जो अभी जानकारी जब पूरी आएगी, कहा जा रहा है कि बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद, बहावलपुर में जहां मसूद अजहर के ठिकाने हैं वहां पर भी एयर स्ट्राइक हुई है। तो कुल मिलाकर के हम कामयाब होकर के अपने यहाँ पर जो सैनिक हैं, हमारे जो वायुसेना के सभी जो विमान हैं वो वापस आए हैं। ये हमारे लिए खुशी का पल है। तो पाकिस्तान को इसी से सबक ले लेना चाहिए। और आज भी जिस प्रकार से अमेरिका के दूसरे देशों के बयान आ रहे हैं वो भारत के समर्थन में हैं, और भारत ने लिमिटेड समय में लिमिटेड जगह को तय करके इस पर जो अटैक किया उसके लिए पूरे भारतवासी मुबारकबाद के पात्र हैं। 9 प्लेस पे स्ट्राइक की है। 9 नंबर भी बड़ा ऑस्पिशियस नंबर होता है, और स्ट्राइक हुई है ये एयर और आर्टिलरी की मिक्स स्ट्राइक हुई है। तो इस मिक्स स्ट्राइक में अब आप देख लीजिए, चाहे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स तो नहीं, वो तो बड़ा एरिया वेपन है, पर आर्टिलरी, प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी, सरफेस टू सर्विस मिसाइल कुछ लगाया गया होगा। अब ये हमें पता करना पड़ेगा क्या, कौन सी लगाई, और एयरक्राफ्ट कौन से थे, कौन सा स्क्वाड्रन था। मेरा भी स्क्वाड्रन हो सकता है पुराना जिसमें मैं था। मैं इससे बहुत जैसे अब गर्व फील, मेरे को बहुत गर्वान्वित हो रहा हूँ मैं। पर इस सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, और पाकिस्तान ने क्या कहना शुरू कर दिया होगा, ऑलरेडी मनगढ़ंत कहानियाँ भी बनानी शुरू कर दी होंगी। ठीक है, उनका हमारे मीडिया ने रिपोर्ट किया उनका F-16 गिराया है। अभी अब उसको देखते हैं कहाँ पे कैसे हुआ है। ये सारी डिटेल सुबह आएंगी, तो हमें सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा। पर अभी जो हम कह रहे हैं कि अब खेल शुरू हो गया है, तो अब वो अंत तक ही जाएगा। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो बात निकल गई है, और अब इसका हमें इंतज़ार करना है कि क्या होगा। पर हमारे को ये एक बात याद रखनी पड़ेगी, POK लेने के लिए स्ट्राइक इनफ नहीं है। स्ट्राइक के बाद ऑक्यूपाई करना है हमने। जब तक आप ऑक्यूपाई नहीं शुरू करोगे, करना धीरे धीरे आराम से करिए। और आप पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान की पब्लिक पे हमला नहीं कर रहे, ये POK पे आतंकी स्थानों पे हमला हो रहा है। और वो आतंकी स्थान को लेके, और POK आपका है तो उसको आप लेंगे, उस पर हमला नहीं करेंगे।